क्योंकि यीशु कह रहा था सारे श्राप में क्या कर रहा हूं, अपने ऊपर ले रहा हूं। आज से एक भी ये श्राप मसीहों के लिए कार्य नहीं करेगा। हर व्यक्ति उस श्राप से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। जब प्रभु को आपका अटेंशन मिल जाए ना, तो प्रभु आपसे बात कर सकते हैं। जब प्रभु को आपका अटेंशन मिल जाए तो प्रभु आपसे क्या कर सकते हैं? टॉक टू। वो डिजायर करता है क्या? आपका अटेंशन। ही लव्स योर अटेंशन। याकूब की पत्री में आज मैं सुबह दोपहर को प्रचार कर रहा था, सेकंड सेशन में मैं बोल रहा था, याकूब कहता है, क्या हम वो वाक्य निकाल सकते हैं? 1:21, 121 बहुत सुंदर वाक्य है। लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो कहां बोया गया है, जो हृदय में बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। I'll tell you a secret. आपको पता है चर्च में कई लोगों को आशीष और कईयों को क्यों नहीं मिलती? The answer is in this one verse. इस एक वाक्य में पूरा आंसर है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को तुम क्या करो? दूर कर। राइट? कहां पे ये सब कुछ? सबके हृदय में ये मलिनता और ये बैर भाव हमारे हृदय में क्या है? ऐसे अंदर टूट कूट के भरा पड़ा हुआ ये अंदर है। कोई इसे ऐसे छेड़ देना तो ये सब बाहर आ जाए। इसे सिर्फ क्या करना है? सिर्फ छेड़ना है ना? ऐसे बस खरीदने की देरी है, सब ऐसे निकलेगा। जब कोई आपकी बुराई करे वो उसकी फितरत है, तेरी नहीं। देखो मैं आपको नेल्सन मंडेला का एक सिंपल लाइन समझा देता हूं। इसके बाद भी नहीं समझ आए तो अगले हफ्ते फिर प्रचार सुन लेना। You will never see a strong person talking about another person. आप जिंदगी में एक ताकतवर आदमी या औरत को किसी और इंसान के बारे में बात करते हुए आपको नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, नेवर, कभी आपको नहीं मिलेगा। ये मलिनता और ये बैर भाव हमारे अंदर पड़ा हुआ है। राइट? ये कूट कूट कर हमारे अंदर है। अब क्योंकि ये अंदर है तो क्या अंदर नहीं जा सकता? वचन नहीं जा सकता। ये बाहर जाएगा तो क्या अंदर आएगा? वचन अंदर आएगा। राइट? अगर ये है तो वचन है, अगर ये नहीं है तो वचन नहीं। सिंपली गवाही देता हूं मैं आपको। हमारे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, इस ट्यूसडे वो आए मिलने के लिए। तो उनके फादर साहब साइकिल चलाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, और बड़ी मेहनत से वो अपने दोनों बेटों को और अपनी पत्नी को बहुत मेहनत करके उन्होंने उन्हें पाला। वो दोनों बेटे 800 मीटर्स का रेस क्या करते हैं, है ना, दिल्ली में वो दौड़ते हैं, मेहनती लड़के। इस ट्यूसडे आया तो उसने बोला कि पास्टर मेरे फादर बहुत मेहनत करते, तो मैं भी क्या करता हूं, अब पढ़ाई में जेप्टो में काम कर कर 2-3 घंटा जो मैं काम कर लेता हूं, उससे मैं क्या करता हूं, मैं अपने भाई की मदद कर देता हूं ताकि मेरे पापा को बोझ कम हो जाए। उसने बोला इस मेहनत के बीच में मैं किसी दिन यीशु मसीह को जान गया, और यीशु मसीह को जानने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। बदलने के बाद मैं चर्च में रेगुलर आता गया, तो इसी बीच में यहां पे घोषणा होती थी जो भी आईसीएम का खो जाता है वो जरूर वापस मिल जाता है। तो उसने भी सोचा मेरा क्या खोया, तो उसको याद आया कि 2 साल पहले उसका एक फोन खो गया था।
तो उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर वैसे तो 2 साल हो गए, लेकिन आईसीएम में तो कहते हैं जिसका जो खो जाए वो वापस मिल जाता है। इस जवान लड़के ने कहा कि परमेश्वर हो सके तो मेरा वो लौटा देना। 2023 में उसका फोन खोया, 2026 में पुलिस उसको कॉल कर कर कहती है तेरा फोन जो खो गया वो वापस मिल चुका है, आकर अपना फोन ले जा। This is Jesus, ये परमेश्वर है और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। देखो, सेम प्रचार हर कोई सुन रहा है, लेकिन कोई एक ही उसे विश्वास कर कर क्या कर रहा है, रिसीव कर कर बाहर विश्वास के साथ ले रहा है। उस बच्चे में विश्वास। दूसरे एक व्यक्ति ने ट्यूसडे में बोला आमीन, ये बच्चा है, हालेलुया। दूसरे एक व्यक्ति ने बोला पास्टर मेरा पर्स खो गया था। आईसीएम में जो भी खोता है वो वापस मिलता है। उसने कहा परमेश्वर अगर ऐसा ही है तो पर्स खोए हुए 2 साल हो गए। 2 साल बाद कोई उसके फोन के अंदर, उसके पर्स के अंदर पड़े हुए कार्ड में कॉल कर कर कहता है भाई साहब आपका फोन, आपका पर्स मिला है, ये आपका है क्या? उसने बोला हाँ, लेकिन पर्स, फोन मिला अलग बात है भाई, पर्स कैसे मिलता है? जब तू विश्वास करेगा मलिनता हटाकर तो यहोवा तेरे लिए काम करेगा, तेरे विश्वास में काम करेगा। Such a beautiful verse। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से, कैसे? तो कहने का मतलब जिसके अंदर मलिनता और बैर है वो घमंडी है, वो घमंडी है। वो कौन है? मैं बोलता हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी आदमी वो मसीह है जो बाइबल नहीं पढ़ता। जो बाइबल नहीं पढ़ता सबसे बड़ा घमंडी आई है बहन है वो, जो हर दिन प्रेयर नहीं करता वो घमंडी है। Because they don't read it, पढ़ते नहीं है। उनका कहना हमें जरूरत नहीं है आपकी, इसकी मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं, आई डोंट नीड यू, मैं खुद कर सकता हूं। और एवरी सिंगल टाइम जब आप घुटना टेक कर, जब इस बाइबल को खोलते हो, हर मलिनता और हर भैर भाव आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाता है। और वचन आपको क्या करना शुरू करता है पता है? वचन आपको नम्र करना शुरू करता है। फिर वो वचन आपके अंदर क्या किया जाएगा? वो बोया जाएगा, वो बोया जाएगा। अगर ये वचन है ना, कई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा है कई लोग होते हैं वो वचन भी बोलते हैं लेकिन कड़वी बातें भी बोलते हैं, वचन भी बोलते हैं लेकिन एक आध गाली भी बक देते हैं, वचन भी मसीह भी है लेकिन थोड़ा बहुत दारू पी लेते हैं। अभी नहीं लेंगे, अभी तो लेंट है, राइट? बाय, क्योंकि गलत अच्छे बीज को गलत मिट्टी में डालोगे ना तो गलत मिट्टी अच्छे बीज के साथ ही बढ़ती है। Church, we do not want to be that Christian। हम वो मसीह नहीं होने चाहिए जिसके मुंह से मलिनता और बैर भाव निकले। This is dangerous, this is dangerous। पर अगर हमने आज नम्र होकर हम उस वचन को रिसीव कर लें, आपको बड़े वचन की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा भी आपके लिए क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो छोटा से लेकर गए आप, और वो छोटा भी उस हफ्ते क्या करेगा? काम करेगा। इट विल वर्क फॉर यू। आपको चैलेंज करता हूं आज, इस एक हफ्ते में आपका जीवन बदल सकता है। इस 1 वीक में चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, तो 1 वीक में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर आप वचन को वचन की तरह सुनकर आपके अंदर एक विश्वास आ जाए तो इस 1 वीक में आपका लाइफ क्या हो जाएगा पता है? 100% परमेश्वर उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। उतना ताकत है परमेश्वर यहोवा के अंदर। That much powerful is Jesus Christ। पर अंदर से क्या हटाना है? मलिनता। और फिर कौन से बीज को अपने अंदर घुसने देना है? परमेश्वर के वचन को। 40 साल मूसा के अंदर क्या हट रहा था आपको पता है? मलिनता, बैर भाव उसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ था। मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें थी। प्रभु सारे बैर को हटा रहा था।
और प्रभु उसके अंदर क्या बो रहा था आपको पता है? प्रभु उसके अंदर एक बीज बो रहा था जो उसके जीवन को 100% बदल सकता है। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु आज क्या हटाने आया है पता है? आमीन। हमारे को परमेश्वर चंगाई देने आया है, बाहर से नहीं, अंदर की चंगाई देने के लिए परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में काम करने के लिए आया है, ताकि अंदर के बैर भाव को परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर हटा दे। और वो बीज को क्या है? परमेश्वर आपके अंदर करे। सुनिए, मैं खत्म करते हुए कहता हूं, आपको और मुझे कैसे पता होगा कि हम जबरदस्त मसीह हैं? जबरदस्त मसीह के जबरदस्त गुण भी होते हैं, जबरदस्त मसीह के जबरदस्त आशीष भी होते हैं। अब इसमें कितनी भी कोई भी इस बात में मेरे साथ बहस कर ले, मैं तैयार हूं आपके साथ बहस करने के लिए। आप एक मसीह हो, आप आशीषित हो। आप एक मसीह हो, मैं फिर से कहता हूं, आप आशीषित हो। आप एक मसीह हो, आप आशीषित हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मसीह हो और आपके भलाई ना दिखे। आप सही मसीह हो, आपके भलाई 100% खुदावंद दिखाएगा। याकूब कहता है तेरे भलाइयों को छुपाया नहीं जा सकता। याकूब कहता है तेरे फलों को ढो। एक पेड़ अगर सही हो, आमीन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, समय पे वो फल जरूर लेकर आएगा, है ना? इतने सारे पेड़ है, देयर आर सो मेनी ट्रीज देयर, लेकिन वो ट्री बस ट्री का ही काम कर रहे हैं, उन्हें दिखने के लिए कोई, है ना? हम में से कुछ लोग बड़ा दुखी हो जाते जब लोग हमें क्या करते, ताना या ठेस पहुंचाते। याद रखना, उसी पेड़ पे पत्थर मारा जाता है जिसपे फल होते हैं। सर आमीन। तो एक आध बार पत्थर लग रहा है तो अपनी औकात जान ले, तेरे में कुछ है जो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, वही ऐसे। हालेलुया। और आप सोच रहे मुझे ही पत्थर क्यों लग रहे हैं? हालेलुया। तुझ पे मारे जा रहे हैं क्योंकि तेरे पास कुछ है देने के लिए। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। मैं तो कह रहा हूं और पत्थर आने दो, और एक सीजन में जब खत्म हो जाए तो अगले सीजन में और पत्थर आएंगे। तेरा पत्थर कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि तेरा फल कभी खत्म नहीं होने वाला है। Never it's going to be ended. हालेलुया। मूसा के ऊपर बार अंदर एक वर्ड काफी है। लेट्स रीड दैट वन लास्ट टाइम। उसके अंदर लिखा है कि सारी मलिनता और सारे बैर भाव की बढ़ती को ये क्या करता रहता है? बढ़ता रहता है। आपको क्या करना है? दूर करना है। आपको दूर करना है, पवित्र आत्मा को नहीं। आत्मा मुझे मदद कर ताकि मेरे अंदर से बैर हटे। अरे भाई हटा दो। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर कि मैं चुगली ना करूं। अरे भाई तेरा मुंह है, चुप रखे यार। पवित्र आत्मा मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे मदद करो। अरे भाई पवित्र आत्मा मैं चोरी करता हूं, मुझे रोक दे। भाई तुमको हाथ दिया है, रोको भाई। चोरी करते वक्त मेरे हाथ रुकते नहीं है, पता नहीं क्यों। आग में हाथ रखता हूं, देखता हूं जरा वापस जगता है कि लोग भी ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास लेकर आते हैं। पास्टर कोशिश तो कर रहा हूं पर पता नहीं क्यों रुक नहीं पा रहा। एक को मैंने कहा ऐसा दिक्कत है तो आप मेरे साथ माउंट आबू चलो। मैंने कहा पास्टर क्यों? ये कौन सी जगह? मैंने कहा राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। उन्होंने कहा क्यों पास्टर जी? मैंने कहा वहां पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। एक दिन चोटी पे ले जाता हूं, फिर मैं भी देखना चाहता हूं कि आगे आप बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, सामने खाई होगा तो। सर जब खाई दिखती है ना तो हर आदमी सही हो जाता है। ये सब शरीर के जड़ की आदतें हैं, बहाने हैं। बदलने वाले को बहाने नहीं चाहिए, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, बहाने नहीं मारता वो। हालेलुया। और उस सीटी के लिए भी धन्यवाद। आमीन। पैर को आपको खुद ही क्या करना है? रोकना है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है।
तो ये वचन दो चीज आज किया होगा, तीन चीज ये वचन किया होगा। पहला, आप में से कुछ लोगों ने इसे ग्रहण कर लिया होगा नम्रता के साथ। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने इसे ग्रहण कर लिया होगा बैर भाव के साथ। तीसरा, आप में से कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता चल रहा कि इधर प्रचार क्या हो रहा है। कई लोगों से आप प्रचार के बाद पूछ लो आज प्रचार क्या किया, वो कहेंगे हाँ, राइट। बट दैट फर्स्ट वन, अगर वो बोया जा चुका है आज आपके अंदर, तो अगले हफ्ते जब उस कमरे से अंदर आओ, हालेलुया, तो साथ में गवाही लेके आना, क्योंकि तू मसीह है और तेरे लिए गवाही ऑप्शन नहीं है, गवाही तेरा हक है। गवाही तेरा हक है। कोई तो बोलो गवाही मेरा हक है। गवाही मेरा, गवाही मेरा, भलाई मेरा, चंगाई मेरा, बढ़ोतरी मेरा, उन्नति मेरा, फेवर मेरा। हालेलुया, ये तेरा हक है। हक 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 हक, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि खुदा प्लीज दे दो, ये हक है भाई, तेरा हक है। कोई नहीं रोक सकता तुझे इसमें से। हक है मेरा, हक है मेरा पढ़ना, हक है मेरा उठना, हक है कि मेरा नाम खुदा के साथ जोड़कर दुनिया के कोने कोने में जाए, ये हक है, ये मेरा हक है। पर हम इसे ऑप्शन लगा के बैठे हुए सोच रहे अगले हफ्ते एक्सोडस 4 है। अरे तीसरा सुना है, एक गवाही लेके आना भाई, अगले संडे आओगे वो गवाही लेकर आना, अगले संडे आओगे तो एक अद्भुत गवाही लेकर आना। प्रभु को पीछे मत छोड़ना खुदा का। उसे याद दिला दो, 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गए। अरे अगर दम है तो आज यहां से निकलते वक्त किसी को बोल के जाना, अगले हफ्ते गवाही के साथ आ रहा हूं। अगले हफ्ते कैसे आ रहा हूं मैं? अगले हफ्ते कैसे? कोई तो बोलो, अगले हफ्ते गवाही के साथ आ रहा हूं। आप में से अभी भी कुछ लोग पता किसके लिए वेट कर रहे हैं? हेवन अभी इंटरप्ट करेगा, कर चुका है भाई, हेवन इंटरप्ट कर चुका है। आप वेट कर रहे हो, अभी स्वर्ग कुछ करेगा। स्वर्ग कर रहा है अभी, स्वर्ग कर रहा है अभी, स्वर्ग कर चुका है अभी। He will interrupt for you, He will interrupt for you। उतना ताकत है परमेश्वर यहोवा में। लेकिन वचन कहां होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? नम्रता के साथ। कैसे होना चाहिए? कोई तो बोलो नम्रता, कोई तो बोलो नम्रता, कोई तो बोलो प्रोफेसर मैं खड़ा रहूंगा। फंस गए तुम लोग, राइट? बोलो नम्रता, फिर से बोलो नम्रता। हाँ, ये नम्रता पे बहुत सारे प्रचार हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन बोल देता हूं मैं। आपको याद है जब वो शिष्य लोग सब अपर कमरे में गए, है ना, और प्रभु ने बोला सब कुछ तैयारी करो करके, तो ये सारे के सारे शिष्य, जितने भी शिष्य थे, सारे के सारे एक दूसरे से बात करे। पत्रस योना से योना, बरतुल्मै से बरतुल्मै, नतानियल से नतानियल, है ना, जूडस से जूडस, सिमियोन से साइमन से, सबसे क्या एक दूसरे से बात क्या है पता है? हम में से बड़ा कौन है? हम में से बड़ा कौन है? जैसे आजकल होता है ना, बड़ा पादरी, छोटा पादरी, मीडियम पादरी, राइट? फंस जाऊंगा मैं, फंस जाऊंगा। ये प्रभु, ये बोलने के बाद एक बार तो किसी ने मेरे को लंबा चौड़ा मैसेज भेज दिया, पास्टर जी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए करके। मैं लिखने वाला था भाई, मैं क्या करूं, सच्चाई चुभती है, लेकिन मैंने नहीं बोला, राइट? आजकल है बड़ा 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 कौन है? बड़ा कौन है? Who's big? कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है, कौन 5 है, बड़ा है। उसके हिसाब से स्टेटस डिवाइडेड है, गद्दियां भी रखी हुई है, राइट? है ना, ये वाला इधर बैठेगा, वो वाला उधर बैठेगा, तीसरा वाला इधर बैठेगा। हालेलुया, आई मीन गद्दियां रखी। शिष्य, ये सिर्फ अभी के हम जैसे लोगों के साथ नहीं, उस जमाने के शिष्यों में भी होता था। बड़ा 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 कौन है? बड़ा आप हो, बड़ा मैं हूं। तो सब एक दूसरे के पास, पास्टर जी सब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा कौन है? बड़ा नथानियल है, या बड़ा पीटर है, या बड़ा जॉन है, बड़ा वो बरतुल्मै, भयंकर बात चल रही है। इसमें
मेरा मानना है, पतरस को तो लग रहा होगा, मतलब मैं ना कभी कभी पतरस को अज्यूम कर सकता हूं, मतलब जबरदस्त बंदा होगा ना गाइस। तुम्हें तो पता है पिछली बार पानी में कौन चढ़ा था? किसी ने वहां से याद दिलाया होगा, पिछली बार पानी में डूबा भी कौन? ऐसे थे ये लोग, ऐसे थे, सच में ऐसे थे। आपको लग रहा है कि अभी के लोग ऐसे नहीं, नहीं, वो वाले भी वैसे ही थे। जब तक आग ने उन्हें छू नहीं लिया तब तक वो ऐसे थे। पर बातचीत चल रही है पास्टर साहब, बातचीत चल रही है, हम में से बड़ा कौन है? प्रभु ने कहा जाओ सब तैयारी करो, हम में से बड़ा कौन है? क्यों चल रहा है हम में से बड़ा? Who among us is greater? Who among us is greater? कौन हम में से बड़ा है? बातचीत चल रही है, इंटरेस्टिंग बातचीत। कोई एक हार मानने को तैयार नहीं था। क्यों बात कर रहे थे ये लोग हम में से बड़ा कौन है? क्योंकि उन्हें पता था जो उनमें से सबसे छोटा होगा उसे, आपको तो नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं वो क्यों हम बात कर रहे थे, पता है आपको? क्योंकि उनमें से जो सबसे छोटा होगा औधे में, उसे उस रात सबके पैर धोने हैं। सबके पैर धोने। और इनकी बातचीत चली रही है कि उनके सामने नाजरत का सामर्थी परमेश्वर आता है, गमछा बांधकर, बर्तन उठाकर उनके पास आकर, और तब एक बोलता है, प्रभु आप हमारे पैर धोगे। जो तुम में से सबसे छोटा है वही स्वर्ग राज्य में सबसे ऊंचा उठाया जाएगा। अगली बार जब आप उसे पढ़ो तो अब आपका प्रकाशन बदल गया है। अब आपको समझ आएगा कि यीशु ने बर्तन उठाया क्यों, क्योंकि प्रभु को पता था, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो सबसे कमजोर है वही सबसे ऊंचा उठाया जाएगा। आईसीएम चर्च, असली नम्रता झुकने में है। असली नम्रता बोलने में नहीं है, असली नम्रता झुकने में। असली नम्रता गिव अप करने में है कि छोड़, कोई बात नहीं, तू खुश रहे भाई, तू खुश रहे। असली नम्रता कोई बात नहीं, तूने बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीसस वॉज रेडी to become the lowest। और फिर प्रेरित पौलुस कहता है, उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो पिता के दाहिने ओर बैठ गया और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहलाने लगा। जब आप झुकोगे आपके लिए कोई और बोलेगा, नम्र। जब आप नम्र हो जाएंगे, वो वर्स कहता है जब आप नम्र हो जाओगे, और उस वचन को फिर आप क्या कर लोगे? ग्रहण करोगे। वो तेरे प्राण का क्या करना शुरू करेगा? उद्धार। जो वर्ड उद्धार है, दिस इज नॉट जस्ट सेव, सिर्फ वर्ड सेव नहीं है। उद्धार वो ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? पहले जो काम करते थे उसमें आशीष नहीं होगा, पर अब जो करते हैं उसी बिजनेस में आशीष है। पहले जो करते थे उस नौकरी में आशीष नहीं था, पर अब जो करते हैं उसी नौकरी में आशीष है। पहले जो सेवा करते थे उसमें आशीष नहीं था, पर अब जो सेवा करते हैं उसमें आशीष है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम कैसे बन गए? हम नम्र बन चुके हैं। इसी के लिए मैंने कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तगड़ा मसीह बन जाए, हालेलुया, और वो आशीषित ना हो। अगर कुछ है तो आज की रात हटा देना। मलिनता, मैं घुसना भी नहीं चाहता उसमें। जो भी मलिनता उसे हटा दो और बैर भाव हटा दो, और फिर आप क्या हो जाओगे पता है? आप एक बीज के समान हो जाओगे। आप कैसे हो जाओगे? आप एक बीज के समान हो जाओगे। आप बढ़ोगे, आप उठोगे, आप आशीषित हो जाओगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। और जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, आपने इस चीज को मन में डाल लिया, कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर आप कैसे हो जाओगे? आपको पता है, आप वैसे हो जाओगे जैसे भजन संगीता में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में
सर आप संडे आते हो क्योंकि आपको पता है बैठने के लिए और भी जगह है, लेकिन आप कहते हो मैं उधर नहीं बैठूंगा, मैं आकर खुदा की उपस्थिति में बैठूंगा। परंतु ये व्यक्ति होता कैसा है? परंतु वे तो यहोवा की, ना आपने मिस कर दिया, वही तो, परंतु ये तो यहोवा की क्या करता है? व्यवस्था में क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। आपको खुश होने के लिए कपिल जी का शो देखने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रसन्नता आपके वचन पढ़ने से आ जाता है। आप प्रसन्न है क्योंकि आपने सुबह उठकर क्या पढ़ा? वचन। आप रात को बढ़िया सो रहे, क्यों? आपने रात को क्या पढ़ा? That's it। बाइबल कहती है परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? मैं तो कह रहा हूं आईसीएम वालों, अगर मुझे आज सुन रहे हो, अगर रात नहीं भी हो पा रही तो दिन को कर लो, अगर दिन नहीं हो पा रहा तो कम से कम रात को कर लो। तेरे चेहरे बदल जाएंगे, तेरा रुख बदल जाएगा, तेरी प्रसन्नता बदल जाएगी। मुझे आपके नींद का, मेरे को सबसे ज्यादा लोगों ने कहा रात को मुझे नींद नहीं आती है पास्टर जी, रात को मुझे, और एकलौती चीज जो मुझे रात को आती है वो है नींद। मैं तो रात को सोता नहीं हूं, मैं तो सुबह 6 बजे सोता हूं, है ना। जब आधी दुनिया जगती है तब मेरा ऑफिस खत्म होता है, प्रेयर और ऑफिस खत्म होके मैं सुबह 6 सोता हूं। जब जैसे ही मेरा खत्म होता है सो गए, फिर करेक्ट टाइम पे अलार्म रखा हुआ है, 4.5 घंटे बाद अलार्म बजता है, जग गए, राइट। तो कई लोगों ने मुझे कहा पास्टर जी मुझे रात को क्या नहीं आती? नींद नहीं आती। तो मैंने रोनी को पकड़ा और मैंने रोनी को कहा मुझे नहीं पता तुझे रात को नींद आती है कि नहीं, पर कई लोग मेरे पास आके बोलते उन्हें रात को नींद। तो मैंने आपके रातों की नींद के लिए ढूंढ निकाला कि आपको नींद कैसे आ सकती है। कई मेरे पास आए, उन्होंने बोला जैसे ही मैं बाइबल खोलता हूं मुझे नींद आती है। नहीं आपके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, जैसे ही मेरे को लोगों ने बोला जैसे ही मैं खोलता मुझे नींद आ जाती है। हो जाता है, स्ट्रगल है भाई, आसान नहीं है ना। अच्छी चीजें, अगर हम इतनी पढ़ाई कर लेते तो हम IIT में होते, राइट। नींद आती। मैंने प्रभु से कहा प्रभु इन लोगों को रात को नींद नहीं आती है और नींद आती है तो इन्हें बाइबल पढ़ना पड़ता है। प्रभु ने कहा टेंशन मत ले, आपकी रातों की नींद के लिए मैंने एक वचन प्रिपेयर कर लिया है। अब आपको जब नींद ना आए तो ये वचन बस कान में लगाना, उसके साथ बोलना, अपने आप नींद आ जाएगी। आने वाले इस हफ्ते हम उसे कर देंगे ना रोनी, हम उसे रिलीज कर देंगे। अब रात को कोई भय तेरे निकट नहीं होगा, कोई बेकार शब्द आपके निकट नहीं होगा। मैं तो आपको वचन पढ़वा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं खुदावंद एक ऐसा भी मसीह कलीसिया उठे, ऐसा समय मसीहत में आए जहां पे लोग सच में बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब आप व्यवस्था को पढ़ने लगेंगे तो आपके साथ क्या होना होगा? तीसरा वाक्य, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, स्प्रिंग हो, स्नो गिर जाए, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए बस प्रूफ कर दिया मैंने आपको, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या प्राप्त करेगा? वो क्या प्राप्त करेगा? वो क्या प्राप्त करेगा? लोग मेरे को कहते मैं मसीहों पर सफल नहीं हो रहा। मैंने आपको प्रूफ कर दिया, जो व्यवस्था पढ़ता है, जो व्यवस्था में चलता है, वो आशीषित होगा, वो सफलता प्राप्त करेगा, वो सफलता को देखेगा। ICM चर्च आज खुदा के सामने अपने आप को सौंप डालिए।
नम्रता के साथ निर्णय ले लीजिए कि खुदा, हेवन मेरे लिए उतर चुका है, हेवन मेरे लिए कार्य करना चाहता है, लेकिन मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूं, मैं भी हर दिन उसे पढ़ना चाहता हूं। मैं दिल की गहराई से आपको कह रहा हूं, बाइबल पढ़ लो, व्यवस्था को अपने जीवन में लेकर आ जाओ। मैं नहीं कह रहा आपको 1 साल में खत्म करो, मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि आप उसे हर महीने 1 किताब खत्म करो। मैं तो बस आपको कह रहा हूं थोड़ा सा पढ़ लो, 4 वाक्य ही पढ़ लो, 5 वाक्य ही पढ़ लो, कुछ नहीं तो मत्ती ही पढ़ लो, और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर से मत्ती पढ़ लो, और अगर उसके बाद भी समझ ना आए तो फिर से मत्ती पढ़ लो। इतना गारंटी है, साल खत्म होते होते किसी और से प्यार हो ना हो, खुदा से जरूर तेरा प्यार होना शुरू हो जाएगा। किसी और के साथ आप जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन खुदा के साथ आप पक्का जुड़ जाओगे। हालेलुया। किसी और के साथ आपका संबंध हो ना हो, लेकिन खुदा के साथ आपका संबंध 100% हो जाएगा। Tonight, God is giving you an open invitation. एक ओपन इनविटेशन प्रभु आपको दे रहा है व्यवस्था में आने की, क्योंकि वो आपको सफल बनाना चाहता है। वो आपको क्या बनाना चाहता है? वो आपको सफल बनाना चाहता है। Wants you to be blessed. वो अद्भुत परमेश्वर है। चर्च, खुदावंद इतना सामर्थ्य है, ये परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है, हमारे शरीर के रोगों को खत्म कर सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं फिर से, आप 1 हफ्ता इस वचन पे चलकर देखो, हर रोग घबराना शुरू कर देगा। तेरे शरीर के अंदर के रोग और तेरे मुंह से निकले जाने वाले वचन दोनों मेल नहीं खाएंगे, दोनों में से कोई एक हारेगा। और मुझे पता है, बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। पिछले हफ्ते हमारे चर्च के अंदर, तुषार कैन यू कम, पिछले हफ्ते हमारे चर्च के अंदर कोई था जो बीमार था। आप जल्दी से आ सकते हो, कम क्विकली माय डियर। हालेलुया, आमीन। और वो बीमार थे। क्या बीमारी थी आप बता सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कम हियर माय डियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। आप आ सकते हैं सिस्टर? यस। बहुत अद्भुत गवाही सिस्टर वंदना है, छतरपुर से आए, पिछले 2 साल से आईसीएम चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। 4 महीने पहले उनके यूट्रस में गांठ हो गया था, वो बहुत उनको पेन होता था एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन उनको ये बिलीव था मैं आईसीएम में आ रही हूं, प्रभु मुझे चंगा करेगा। पिछले महीने इन्होंने विश्वास किया, आप डिक्लेयर कर रहे थे गांठों को प्रभु चंगा कर रहा है, इन्होंने विश्वास किया और उन्हें हाथ लगा के प्रेयर किया, वो गांठ टोटली चंगा हो चुका है। इसी महीने 13 तारीख को इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उस अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं रिपोर्ट नॉर्मल हो चुका है यीशु के नाम में। जब परमेश्वर आपको छूता है और जब वचन पे आप बिलीव करते हैं, एनीथिंग कैन गेट हील्ड। कभी कभी कुछ बड़े काम प्रभु सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जिन्हें विश्वास है। तुझे विश्वास है तेरे घर के अंदर खुदा एक गवाही देगा, तुझे विश्वास है तेरे घराने के अंदर खुदा एक गवाही देगा। एक वचन सिर्फ आपके लिए काफी है। मैं एक ऐसे एक्साइटेड मोमेंट में हूं कि मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को पता लग गया प्रभु काम करने लग गया है। हालेलुया, मुझे पता लग गया प्रभु अद्भुत काम करने लग गया है। और मैं आपके अंदर इतना विश्वास आज भरना चाहता हूं कि आप जब यहां से जाओ तो आपको बोलकर जाना है, गेट से निकलते हुए बोलकर जाना है, किसी को देखते हुए जाते हुए, दोस्त को देखते हुए अपने स्टेटस में लिख देना है, अगले संडे मैं कैसे आने जा रहा हूं, मैं एक गवाही के साथ ही वापस आऊंगा। कर्ज है तो कर्ज हटेगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगा, इश्यू चल रहे तो इश्यू हटेगा, पुराने विषय हट जाएंगे, लेकिन खुदा आपके और मेरे लिए क्या करेगा? जिंदा खुदा काम करेगा। क्या बिलीव करते हैं? क्या बिलीव करते हैं कि इस हफ्ते खुदावन मैं आपके लिए एक अद्भुत काम करने जा रहा है? वो आपको नहीं छोड़ेगा, आप अद्भुत काम देखोगे अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर।
Oh Lord, I will see a miracle. See a miracle. कितने लोग बिलीव करते हैं ऐसा होगा? अगर आप बिलीव करते हैं तो आप अपने हाथों को उठाते हुए खड़े हो जाइए और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जो आँखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम में वो होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से भरता है। जो आँखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम में वो होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, 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 परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, मेरे घर कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए। अपनी जुबानों को खोलकर आप तैयार हो जाइए प्रार्थना करने के लिए और बिलीव कीजिए कि आज अभी इस वक्त आईसीएम चर्च, जब आप और मैं ऑनलाइन चर्च हम मिलके जब प्रार्थना करेंगे, इस हफ्ते वो वचन आपके हृदय में आ गया क्या? क्या वो आपके हृदय में है वो वचन नम्रता के साथ? तो फिर इस हफ्ते आप सफलता को देखोगे। यस 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 ओ लॉर्ड, अब विश्वास की आत्मा को हटाकर खुदावंद इतना विश्वास दे दे अपने प्रियो को परमेश्वर, इतना विश्वास दे दे परमेश्वर, इतना विश्वास दे दे, इतना विश्वास दे दे। ओह जीसस, सारी अविश्वास, सारे अनबिलीफ खत्म हो जाए अभी यीशु के नाम से, फिनिश हो जाए यीशु के नाम से। बाबा बाबा शिया थोलो रोबो शेखे तेले रेशे थे रिया थो रोबो शे देले रे, सारा विश्वास खत्म हो जाए। नहीं हो गया कहने वाले सारे शब्द तेरे अंदर से खत्म हो जाए, नहीं वाले वर्ड्स तेरे खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए, भय खत्म हो जाए। Right now in the name of Jesus, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, यस, ये रात 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 स्वर्ग तेरे लिए कहने जा रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया कार्य हो रहा है, कुछ नई चीजें कर रहा है। Right now in the name of Jesus, new 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 new, सब कुछ नया, सब कुछ नया। कोई तो जुबान खोलकर अपनी घोषणाओं को जरा कीजिए, चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाकर घोषणा कीजिए। Come on, fight it, fight it, fight it, fight it, fight it, fight it. Come on, church, अभी यीशु मसीह के नाम से इस हफ्ते तेरी गवाहियों को रोकने वाला सारे बंधन हट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। रिबा बाबा 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 शिया थाला राबा बाबा शे कहते, बीमारी अभी खत्म हो जाए, बीमारी अभी टूट जाए, बंधन अभी टूट जाए, पुराने विषय गण अभी टूट जाए। Come on, ये हफ्ता गवाही 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 गवाही, यस, गवाही 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 इस चर्च में रिलीज हो जाए, प्रभु की गवाही। ओ रबा
shia thala raba baba shige delere. In the name of Jesus. ऐसा कोई विषय ना हो जो आज पूरा ना हो। आज की रात तेरा विषय। कम ऑन चर्च, अपनी प्रार्थना को मत रोकना। आपने जो सुना ये रिसीव करने का समय है, ये फाइट करने का समय है, ये हेवन तेरे लिए उतर कर कार्य करने का समय है। रबा बाबा शदाला रबा कदाला रबा शिया रबा। In the mighty name of Jesus, I see him अभी इसी वक्त। रबा शिया थाला रबा शिगी दे रे। ICM चर्च ऑनलाइन जुड़ जाइए, ICM के चर्च के साथ जुड़ जाइए, इस ऑफलाइन चर्च के साथ जुड़ जाइए। रबा शिया थाला रबा। नौकरियां रिलीज हो रही, नौकरियां रिलीज। ओ रबा शिया था रबा। ओ रबा शेतेले रिबीति रिया थोरोबो शाकादा। ओ रबा ये धोरा बाबा शाकादा। प्रभु की आत्मा मुझे दिखाती है, किसी ने एक कर्ज लिया और वो कर्ज मल्टीपल तरीके से वो कर्ज बढ़ गया। किसी ने कर्ज लिया और वो कर्ज मल्टीपल तरीके से वो बढ़ गया और वो अभी इतना बड़ा हो गया है कि वो आपके सोच से बड़ा है। प्रभु कह रहा है आज अगर वो व्यक्ति समर्पित करने के लिए तैयार है तो प्रभु उस कर्ज को मिटाने का जरिया भी आज अभी यहीं पे इस चर्च के अंदर खुदा रिलीज करने जा रहा है। ऑनलाइन फैमिली के लिए रिलीज करने जा रहा है। मैं चाहता हूं ऐसा कोई यहां पे है बेझिझक होके, हालेलुया, हमने लाइट्स ऑफ कर दिया ताकि आपको उतना फ्रीडम मिले हाथ उठाने के लिए। मैं चाहता हूं अगर है आज बिना घबराए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना शर्म रखे आप अपने हाथों को उठा लीजिए। आमीन। प्रभु आपके कर्जों के ऊपर आज एक अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। वो कर्ज को खुदा रिलीज करने जा रहा है। वो कर्ज पे ब्रेक थ्रू देने जा रहा है। वो कर्ज का शर्म हटाने जा रहा है। वो कर्ज तेरे लिए अब टिकने नहीं जा रहा है। और बाबा प्रभु की आत्मा कहती है अभी भी कुछ लोग हैं ओ रबा शेथे रेबो खती रबो शदाला रबा खता रिया तो रोबो शेके कर्ज का हर अमाउंट खुदा रिलीज करने जा रहा है। वो तेरे ऊपर नहीं टिकेगा। सुपर नेचुरल इंक्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। सुपर नेचुरल दया तेरी और उतर कर आने जा रहा है। जिन्होंने हाथ उठाया है तेरे लिए आने जा रहा है। ऐसा कार्य होने जा रहा है जो आपने नहीं देखा। लॉर्ड मैं डिक्लेयर करता हूं फायर 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 फायर। रास्ता खुल रहा है। आज की रात खुदा रास्ता खोल रहा है। Oh God, in the name of Jesus, आज की रात यहोवा ने रास्ते खोल दिए आपके लिए। रिलीज कर दिया है, जिंदा खुदा ने रिलीज कर दिया है। लाखों का कर्ज रिलीज हो रहा है। ओह, लाखों का कर्ज प्रभु फिनिश कर रहा है। At this moment, something very powerful is happening at this time. कुछ बहनों के लिए खुदा उतर चुका है। कुछ बहन और भाइयों के लिए यस। और रबा बाबा शिया थाला रबा कर्ज का जड़ खुदा तोड़ रहा है। कर्ज का ताकत खुदा तोड़ रहा है। Jesus, we praise your name. 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 Come on, मेरे साथ आराधना कीजिए ICM चर्च। रबा कदाला रबा शिया था रबा बाबा बाबा बाबा। बाइबल कहती है जब पौलुस और सीलास ने आराधना किया बंधे हुए बंधन टूटकर चले गए। ICM चर्च अगली रात नहीं टूटना है। आज की रात तेरी आराधना में टूटने वाला हर बंधन आज की रात टूटेगा। तुझे बांध के रखने वाला हर बंधन आज की रात टूटेगा। आज की रात रिलीज होगा। आज की रात फ्री हो
There is something very powerful happening right now. आप देखिएगा अगले हफ्ते आप इस चर्च में जो डाउट कर रहा है, मैं उन्हें कह रहा हूं अगले हफ्ते आप इस चर्च में गवाही सुनेंगे, इसको लेकर गवाही सुनेंगे आप अगले हफ्ते। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। कहिए मिलके, आराधना में है शरीर ही आत्मा में शांति आनंद देता है। हो हो, शरीर ही आत्मा में शांति आनंद देता है। तो कहिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चंगा है कितना भला है। कहिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हमेशा हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा। चर्च, आपको पता है शैतान घबराता है जब चर्च यूनिटी में आराधना करने लगता है। I'll tell you, काफी बार जब हमें लोग देखते हैं ना, लोगों को ऐसे लगता है दिस इज ऑल फूलिशनेस। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इस संडे आए हो, आप अगले संडे फिर आओ, और फिर आपको मैं चैलेंज करता हूं, जो मैंने अभी यहां पे प्रभु की आत्मा में कहा, अगले संडे उसकी गवाही इसी पोडियम पे आप सुनोगे। चैलेंज है मेरा, क्योंकि मुझे पता है मुझसे किसने बात किया है।